नमस्ते, सुप्रभात। विचार एक अद्भुत प्रचंड शक्ति स्रोत शीर्षक से आज 14 सितंबर की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 623वीं कड़ी में हम विषय लेते हैं अखंड ज्योति, जनवरी 1983 के पृष्ठ 23 से। तब के पत्रिका लेखक संपादक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, यदि कोई व्यक्ति बुरे विचारों में निमग्न है तो स्वभावतः उस बुराई की अगणित प्रेरणाएं, योजनाएं उसके मस्तिष्क के सामने आती चली जाएंगी और उसका मन क्रमशः उसके लिए प्रशिक्षित होता चला जाएगा। आगे कहा जा चुका है कि विचार शक्ति को विद्युत शक्ति जैसी, अणु शक्ति जैसी प्रचंड सामर्थ्य वाला माना जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसका सही सदुपयोग क्या हो सकता है। अपने पास धन संपत्ति हो तो उसका ऐसे ही निरर्थक कार्यों में कोई अपव्यय नहीं करता। धन की बर्बादी करने से लोग क्षतिग्रस्त होते, नुकसान उठाते और उपहासास्पद बनते देखे जाते हैं। यही तथ्य विचारों की संपदा पर भी लागू होना चाहिए। जिन विचारों को अपनाया गया है वे प्रेरणाप्रद बनते हैं और अंततः अपनी ही दिशा में काम करने के लिए क्रियाशील व्यक्ति को सहमत करते हैं, तत्पर कर लेते हैं। अवांछनीय विचारों को मस्तिष्क में स्थान देने और उन्हें वहाँ जड़ें जमा देने का अर्थ है भविष्य में हम उसी तरह का जीवन जीने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही यह सब अनायास या अनपेक्षित रीति से हो रहा हो, परंतु उसका परिणाम तो होगा ही। उचित यही है कि हम उपयुक्त और रचनात्मक विचारों को ही मस्तिष्क में प्रवेश करने दें। बहनों और भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश हिमालय वासी तपसी ऋषि सत्ता की कलम से निहित। आइए इन युग विचारों का लाभ उठाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। भाग्योदय फाउंडेशन की यह युग ऋषि विचार श्रृंखला तेजी से आगे बढ़ रही है। उधर रविवासरीय साप्ताहिक चर्चा भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के नाम से गति ले रही है, जिसके लगभग 125 चरण पूरे हो रहे हैं। आप इसमें हाथ लगाते हैं, इसके लिए साधुवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ओम शांति।